तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स। यह आपका क्राउन पब्लिकेशन बुक है, आप सभी थंबनेल में देख लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं मात्रक एवं विमा। आज का टॉपिक है मात्रक एवं विमा। इसको इंग्लिश में यूनिट एंड डायमेंशन बोलते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले यूनिट यानी कि मात्रक के बारे में जानते हैं। विज्ञान मापन पर आधारित है। यह आपका विज्ञान के मापन पर आधारित है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव किया जाता है। इसके साथ उस राशि की तुलना की जाती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहा जाता है। किसी राशि का परिणाम उसके मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। किसी राशि का परिणाम उसके मात्रक के साथ तुलना करके क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए जब हम यह कहते हैं कि किसी कपड़े की लंबाई 3 मीटर है, क्या है, किसी कपड़े की लंबाई आपका 3 मीटर है, तो इसका अर्थ यह है कि 3 मीटर स्केल को एक सिधाई में सिरे से सिरे जोड़कर रखने पर वे कपड़े की लंबाई के तुल्य होंगे। अतः कपड़े की लंबाई का परिणाम 3 मीटर यानी कि 3 आपका ये अंक हो गया और इंटू 1 मीटर। मीटर आपका ये जो है यूनिट हो गया यानी कि मात्रक हो गया। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम संख्यात्मक मान एवं इकाई मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे राष्ट्रपति भवन से संसद की दूरी कितना है, 4 किलोमीटर। यह 4 क्या है, संख्यात्मक मान है तथा किलोमीटर दूरी का मात्रक है। यहाँ आपका किलोमीटर क्या दर्शाता है, मात्रक दर्शाता है। ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भौतिक राशियां के बारे में हम समझते हैं। भौतिक राशियां क्या है? भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग आदि। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, एक मूल राशि होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। तो मूल राशि क्या है इसको समझते हैं। ऐसी भौतिकी राशि है जिसको, इसे मूल राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल, और इसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न को इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं, ड्राइव्ड बोलते हैं। ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियां आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें मूल राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में 7 मूल राशि है। कितना है, फिजिकल क्वांटिटी कितना है आपका, 7 है। आप लोग का फिजिकल क्वांटिटी कितना है, आप लोग 7 है। फंडामेंटल आपका क्वांटिटी यानी कि मूल राशियां क्या होती है, ऐसी भौतिक राशियां जो स्वतंत्र है, क्या है, स्वतंत्र है, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियां की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरी क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए इसको आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे क्या होता है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है और इत्यादि। वास्तव में ये 7 मूल राशियां होती है। तो आइए हम लोग सातों को जानते हैं। या नहीं, अभी सातों का नहीं, अभी हम लोग याद देखेंगे। ये आपका बुक के हिसाब से जो दिया है उसको स्टडी करते हैं। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, व्युत्पन्न राशि कहते हैं यानी कि ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल,
बल, कार्य, आयतन। एक बार फिर इसको रिपीट करते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या होता है? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त होती है। जैसे मूल राशि है लेंथ, उसके पद में व्यक्त होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां। जैसे क्षेत्रफल, बल, कार्य, आयतन। क्षेत्रफल को देखिए, लेंथ इंटू चौड़ाई। आपका लेंथ क्या है? आपका फंडामेंटल राइट है, और चौड़ाई ब्रेथ है आपका, और इसमें आपका इस्तेमाल हुआ है। इसी को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं, यानी कि व्युत्पन्न राशि। इसको हम लोग, इसका यूनिट जो स्टार्ट होता है, इंडिकेट करते हैं मीटर से, यानी कि मीटर स्क्वायर से या वर्ग मीटर से। आइए हम लोग स्टडी करते हैं मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ, यूनिट का जो पद्धति है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। मात्रकों को निम्नलिखित पद्धतियाँ व्यवहार में लाई जाती हैं। देखिए, सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। आपका यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, सीजीएस का फुल फॉर्म बताइए। तो क्या बताना है यहाँ पर? सेंटीग्राम सेकेंड। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड है। इस पद्धति को डेसिमल पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को क्या बोलते हैं? डेसिमल पद्धति बोलते हैं। इससे क्या इंडिकेट कर रहा है? जैसे में सेंटीमीटर आपका लेंथ का इंडिकेट कर रहा है, और ग्राम आपका मास का इंडिकेट कर रहा है, और सेकंड जो है टाइम का इंडिकेट कर रहा है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरे नाम से डेसिमल पद्धति भी इसको बोलते हैं। सीजीएस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल पद्धति। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एफपीएस सिस्टम। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में एफपीएस सिस्टम बोलते हैं, इसको फुट पाउंड सेकेंड। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, एफपीएस का फुल फॉर्म बताइए। तब के क्या बताइएगा? फुट पाउंड सेकेंड। इसके बारे में स्टडी करते हैं। इस पद्धति में लंबाई, यानी कि फुट जो लंबाई को इंडिकेट करता है, और पाउंड यानी कि द्रव्यमान, तथा सेकंड जो है समय के मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड तथा सेकंड है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एफपीएस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति, इसका दूसरा नाम है। आइए नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एमकेएस। देखिए, एमकेएस, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति, इसको स्टडी करते हैं। इस पद्धति में मीटर क्या इंडिकेट करता है? लंबाई का, और आपका किलोग्राम द्रव्यमान यानी कि मास का, और एवं सेकंड क्या इंडिकेट करता है? समय का मात्रक। क्रमशः मीटर, किलोग्राम तथा सेकंड है। इस पद्धति को मैट्रिक पद्धति बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एमकेएस पद्धति को क्या बोलते हैं? मैट्रिक पद्धति। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यह पद्धति सबसे मतलब करेंट है, इसको इस्तेमाल में हमेशा लाया जा रहा है। आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। यह एमकेएस पद्धति का विकसित रूप है। किसका विकसित रूप है? आपका एमकेएस। एमकेएस के बारे में हम लोग क्या देखे हैं? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। इसी का एसआई यूनिट जो है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस का आपका अपडेट फॉर्म है, यानी कि विकसित फॉर्म है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है। आजकल एसआई यूनिट को ही हम लोग इस्तेमाल में कर रहे हैं। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है
1960 ईस्वी में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान संपन्न तौल एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा 7 मूल तथा 2 पूरक का चुनाव किया गया, जो निम्नलिखित रहते। ये 7 जो मूल आपका चुनाव किया गया था, कब? आपका 1960 में। कहाँ? पेरिस के निकट। किस जगह पर? सेवरे नामक स्थान पर। आइए इसके बारे में हम लोग सातों के बारे में देखते हैं। देखिए, ये आपका एसआई पद्धति में मूल राशियां के संकेत एवं मात्रक। मूल राशि आपका है और मूल मात्रक है और संकेत है और आपका परिभाषा है। सबसे पहले हम लोग लंबाई के मूल फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, मूल राशि लेंथ यानी कि लंबाई, जिसका मूल मात्रक है मीटर है और इसका संकेत है एम। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 299792458 समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर है। नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यमान, आपका किलोग्राम। किलोग्राम को इंडिकेट करते हैं केजी से। फ्रांस में पेरिस के पास सेवरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आदि प्रारूप, जिसे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। आइए समय के बारे में देखते हैं, यानी कि टाइम। इसको सेकेंड एसआई यूनिट है और एस से इंडिकेट करते हैं। संकेत जो है 1 सेकेंड वह अंतराल है जो सीजीएम 133 परमाणु के निम्नतम ऊर्जा स्तर के 2 अति सूक्ष्म स्तरों के मध्य संक्रमण के तदनुरूपी विकिरण के 9192631770 आवर्त कालों के बराबर है। यहाँ से आपको क्वेश्चन कम आता है। जो आपको क्वेश्चन जहाँ से बनता है उसको एक बार रिपीट करेंगे, फिर भी हम लोग को बुक में दिया है तो इसको स्टडी कर लेना है। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंडामेंटल राइट, विद्युत धारा, जिसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और यूनिट है एम्पियर और इंडिकेट करते हैं ए से। 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समानांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ कार्ड के चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट आपका टेम्परेचर यानी कि ताप है और एसआई यूनिट इसका केल्विन है। केस से इंडिकेट करते हैं जल के त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप के 1/273.16 वे भाग को 1 केल्विन कहते हैं। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग ऐसा यूनिट कैंडेला है, सीडी से इंडिकेट करते हैं। कैंडेला किसी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योति तीव्रता है, जो उस दिशा में 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता का एक
एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थ की मात्रा यानी कि मैटर की मात्रा आपका क्या है, मोल है, और MOL से इंडिकेट करते हैं। 1 मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतना ही मूल सताएं होती है, आइए, जितनी 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु की संख्या होती है। तो आइए एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं, जो फंडामेंटल राइट है, सिंपल। जो मूल राशियां है कौन कौन है, लंबाई है आपका, लंबाई है, लेंथ जिसको बोलते हैं, द्रव्यमान मास बोलते हैं, टाइम यानी कि समय, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, 4 हुआ इधर, और फिर आपका टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर है, और ज्योति तीव्र यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी, और मैटर है। ये 7 आपका फंडामेंटल राइट है। और इसका आप लोग यूनिट भी देख लीजिएगा, मात्रा देख लीजिएगा। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, कौन कौन है, लेंथ है, आपका मास है, टाइम है, और इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, और लुमिनस इंटेंसिटी है, और मैटर है। तो ऐसा ही यूनिट में पूरक मात्रा तथा उनके संकेत। दो एक पूरक मात्रा है जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री या कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, वो पूरक मात्रा है। समतल का कोण, समतल का कोण रेडियन से आपको इंडिकेट करते हैं। रेडियन पूरक मात्रक है और इसका संकेत रैड है। परिभाषाएं देखते हैं। 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप की लंबाई वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। तो आपका ये प्लेन एंगल हो गया। प्लेन एंगल को एक बार और रिपीट करते हैं। समतल कोण का रेडियन, ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। इसको रेड से हम लोग RAD से इंडिकेट करते हैं। 1 रेडियन वह कोण होता है, 1 रेडियन कौन सा कोण होता है, जो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के क्या त्रिज्या के बराबर का चाप की लंबाई वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। जैसे में ये आपका वृत्त है और इसी के अंदर में जो त्रिज्या है, जो ये आपका चाप है यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर में जो कोण है उसी को हम लोग समतल यानी कि प्लेन एंगल बोलते हैं, उसी को इंडिकेट करता है। घन कोण, आपको घन कोण ST रेडियन पूरक मात्रक है और संकेतक क्या है, SR से। 1 ST रेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ का वक्र जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के बराबर होता है, जबकि त्रिज्या तथा क्षेत्रफल के बीच का कोण 0 हो, गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। तो सिंपल से आप लोग 2 याद रखिएगा। आपका समतल कोण, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, और घन कोण आपका ऐसा यूनिट ST रेडियन, इंडिकेट रेड से और SR से करते हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रमुख मात्रक। ये हम लोग यहाँ से अब कल से शुरू करेंगे, आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो कर ले, ताकि आप लोग का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ। थैंक यू।